वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। देख रहा है विनोद इस बार देख ही नहीं रहा है। विनोद इस बार पैसे भी बांट रहा है, भर भर कर पैसे बांट रहा है। एक झोला पैसे लेकर विनोद महाराष्ट्र के एक होटल में गया और पैसे बांटने लगा। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. मित्रों नमस्कार। महाराष्ट्र में मतदान पर भ्रष्टाचार की कहानियां भारी हैं। चुनाव पूरी तरह से मुद्दे से दूर भटक चुका है। कांग्रेस पार्टी भाजपा को विनोद तावड़े के मुद्दे पर घेर रही है, तो भाजपा एनसीपी की नेता सुप्रिया सूले के एक ऑडियो पर इंडिया गठबंधन को घेर रही है। इस वीडियो में बिटकॉइन के सौदे की चर्चा हो रही है। दोनों ही मामलों को जोड़ते हुए ये वीडियो तैयार की गई है। वीडियो खुद ब खुद समझ में आ जाती है। तो देखिए महाराष्ट्र में भ्रष्ट दान। वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। यह पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? यह पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। देख रहा है विनोद इस बार देख ही नहीं रहा है। विनोद इस बार पैसे भी बांट रहा है, भर भर कर पैसे बांट रहा है। एक झोला पैसे लेकर विनोद महाराष्ट्र के एक होटल में गया और पैसे बांटने लगा। पकड़े जाने पर भागने लगा, लेकिन कब तक भागेगा विनोद? एक न एक दिन पकड़ा जाएगा विनोद, और पकड़ लिया गया पैसों के साथ, रंगे हाथ। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया। और वो भी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार के। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा? तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है
इंटरनल पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से कि तावड़े जी को ऊपर नज़र रखो, तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। वैसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा। तावड़े ही क्यों? देखिए, ये तावड़े जी एक बहुजन समाज के नेतृत्व है, लीडर है, ओबीसी के लीडर है। मुझे डर लगता है, मराठा है और जिस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है बीजेपी के अंदर, तो थोड़ा मन में डर और शंका भी है। लेकिन अगर बीजेपी के पास नैतिकता होगी तो इस नेता के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है, बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। इसके बाद वो व्यक्ति ये भय भी उत्पन्न कर रहा है कि मैंने अगर सारा वैलेट खर्च कर दिया तो कहीं मेरी जान के ऊपर खतरा ना हो जाए। अब हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है? क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं? सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। मैंने 5 बार पांचों सवालों का मैंने जवाब दिया है।
I don't know. I have never dealt with bitcoins. I don't know any Gaurav Mehta. I don't know any Gaurav Mehta. And all the 5 questions that Mr. Trivedi has asked me, I am more than happy to address them. A place of his choice, a time of his choice and a platform of his choice. 5 झूठ है और इसीलिए झूठ है क्योंकि उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि ये सारे आरोप झूठ है। क्योंकि जब मुझे आए तो मैंने पहले क्राइम जो पुलिस है, मैंने पहला फोन जब मेरे हाथ में सब आया तो पुलिस कमिश्नर को किया था पुणे की, और मैं उन्होंने कहा भैया ये झूठ कोई स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने बोला मुझे आप कंप्लेन कर दीजिए। मैंने फट से एक कंप्लेन कर दी साइबर क्राइम को, जो मैंने कल ट्वीट की, आपको मिली है? हाँ, तो मैंने साइबर क्राइम को ट्वीट की है और ईमेल से उनको भेजा है कल। उसके बाद जब श्री त्रिवेदी जी ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे 5 सवाल पूछे, 5 के जवाब मैंने तो दे दिए हैं। इट्स अप टू हिम नाउ, वो जहां चाहे। आई एम हैप्पी टू डिबेट विथ हिम एट अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस, टाइम ऑफ हिज चॉइस, सिटी ऑफ हिज चॉइस। वो जहां कहेंगे मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब उनकी कन्वीनियंस देखे, मैं तो कभी भी आ सकती हूँ। और दूसरी बात, मैंने आज सुबह उनको एक डेफमेशन की नोटिस भेजी।